तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 6। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जापान के अंडर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गो के पास आए थे संजन वू को हायर करने के लिए, और हमने ये भी देखा था कि संघ ने हार्ट अटैक को डिफीट कर दिया है एंड इस जगह में हमें सारे सवालों को जवाब अब मिल जाएगा। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हार्ट अटैक दिखाया जाता है, जो संघ को उंगली दिखाते हुए ये कहता है कि जो आंसर है वो तुम्हारे अंदर ही है। संघ कहता है कि मेरे अंदर है, इसका क्या मतलब है। और यहाँ संघ को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारी मेमोरी के अंदर जो डाटा सेव है वो फिर से आ चुका है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे। एंड यहाँ हार्ट अटैक ये कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है। संघ ये सुन के हैरान हो जाता है और मन मन कहता है कि मेरी मेमोरी के अंदर डाटा सेव है। इसके बाद संघ थोड़ा सोचने के बाद ये कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जैसे संघ इसे एक्सेप्ट करता है वैसे इस जगह में ढेर सारी रोशनी आने लगती है। एंड यहाँ संघ को सिस्टम ये बताता है कि डाटा पूरी तरह से रिस्टोर हो गया है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ की जो कॉन्शियसनेस है वो एक दूसरी दुनिया में आ जाती है, और यहाँ संघ ये देखता है कि इस जगह में ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं। एंड यहाँ संघ ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इस जगह में बहुत सारे मैजिक बीस्ट हैं। आगे हम ये देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। संघ भी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लोग क्या देख रहे हैं। संघ जैसे ऊपर देखता है वो वैसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे गेट होते हैं। ये सब देख के संघ ये कहता है कि पर्पल कलर का आसमान और इतने सारे बीस्ट, ये प्लेनेट अर्थ नहीं हो सकता। अगर इस जगह में एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर आई सेल्फ, फायर ऑल्क, गॉब्लिन, जाइंट और दूसरे तरह के बीस्ट हैं, एंड ये सारे गेट एक साथ ब्रेक हो गए तो ह्यूमन रेस का इनके सामने खड़े होने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन ये लोग ह्यूमन के पीछे नहीं है। आगे हम ये देखते हैं कि ये गेट ब्रेक हो जाते हैं एंड इसके अंदर से बहुत सारे सिल्वर सोल्जर आ जाते हैं। संघ ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज को समझने के लिए कि इस जगह में आगे क्या होने वाला है। ये एक वॉर है और इस जगह में सारे 20 सिल्वर सोल्जर से बैटल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मैजिक बीस्ट और सिल्वर सोल्जर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। संघ ये सब देख के ये कहता है कि हथियारों को टकराने की आवाज और हवा से भरे कवच को कुचलने की आवाज एंड जो खून के धब्बे वो पूरे बैटल फील्ड में दिखने लगे हैं और युद्ध की चीखें जल्दी दर्द में बदल चुकी है। एंड जो सिल्वर सोल्जर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये लोग पूरी तरह से बैटल फील्ड में हावी हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही बीस्ट का अंत आने वाला था वैसे ही सारे सिल्वर सोल्जर एक एक करके रुक गए। आगे हम देखते हैं कि इस जगह में शैडो सोल्जर आ जाते हैं और इस जगह में कोई कहता है राइज। संघ ये सब देख के ये कहता है कि ये चीज मोनार्क डोमेन है एंड शैडो एक्सट्रैक्शन है। और हम ये देखते हैं कि पूरे बैटल फील्ड में ढेर सारे शैडो सोल्जर राइज हो जाते हैं। संघ ये सब देख के कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये बंदा मोनार्क है शैडो का। एंड हमें राइडर ये बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो अमर है, जिसकी वजह एक ऐसी आर्मी है जो कभी भी मर नहीं सकती है। मैजिक बीस्ट ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन उनकी ये डेथ उनके अंत नहीं था। इनका जो ब्लड है वो ग्रे डार्क हो गया है और इन सबको एक न्यू स्ट्रेंथ मिली है। संघ शैडो मोनार्क के पास इतने ज्यादा शैडो सोल्जर को देख के ये कहता है कि इसने इतने सारे शैडो सोल्जर को समन किया है और मैं इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं हूँ। आगे हम ये देखते हैं कि शैडो सोल्जर और सिल्वर सोल्जर की बैटल स्टार्ट हो जाती है और इस जगह में जो शैडो सोल्जर होते हैं वो सिल्वर आर्मी में भारी पड़े होते हैं। और यहाँ राइटर ये बताता है कि यहाँ सिल्वर सोल्जर को लैंड स्लाइड से बैटल जीत जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होने की जगह यहाँ एक और बैटल स्टार्ट हो गई एंड यहाँ एक सिंगल पर्सन ने चीजों को बदल दिया। और यहाँ हमें देखते हैं कि शैडो मोनार्क सिल्वर सोल्जर को मारा होता है। आगे हमें देखते हैं कि शैडो मोनार्क कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है। ये देख के संघ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन मन कहता है कि ये कमांडर अथॉरिटी है। आगे हमें राइटर ये बताता है कि जो शैडो सोल्जर है वो डेथ और रिवाइवल के साइकिल को रिपीट कर रहे हैं और जहाँ से भी शैडो मोनार्क गया है उसने अपने पीछे विनाशकारी तबाही को छोड़ा है। एंड यहाँ शैडो मोनार्क और बीस्ट की विक्ट्री होने वाली थी, लेकिन फिर इस जगह में वो लोग आ गए। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कार्टन टेबल के गेट के बाद ले जाया जाता है और इस जगह में चाय जोंगिनी ये कहता है कि तुम इस चीज को लेके एकदम श्योर हो ना, मैं इस गेट के अंदर बहुत सारे माना को सेंस कर पा रहा हूँ और तुमने ये बोला था कि संजन वो इसके अंदर है। पीछे वाला अंडर ये कहता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए एकदम श्योर हूँ। और यहाँ चाइन भी मनी मन कहती है कि ये जो माना है वो संजन वू का नहीं है, तो ये माना किसका है। और यहाँ मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि ये डबल डंजन है और इस जगह में मुझे फाइनली ये पता चल जाएगा कि वो रूमर सच है कि नहीं है। एंड यहाँ संजन वू ने मुझे ये बताया था कि उसने डबल डंजन को क्लियर नहीं किया था, तो संजन वू इस जगह में फिर से क्यों आया है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
रास्ता। आगे हम ये देखते हैं कि ये लोग गेट खोल के अंदर आने लगते हैं, लेकिन इस जगह में चाय जोगी ने अंदर आके सब कुछ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है एंड ये कौन सी जगह है। मिस्टर वू भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एकदम सस्ता और इस जगह में गॉड की स्टैचू एंड स्टोन से बनी हुई मूर्तियां हैं जो असलियत में एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ हार्ट अटैक ये कहता है कि ये क्या है, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने तुम इंसानों को इस जगह में इनवाइट किया था। ये सुनने के बाद सबको हार्ट अटैक की तरफ देखने लगते हैं एंड यहाँ हार्ट अटैक उनकी तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि ये एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। ये देख के एक अंडर ये कहता है कि मुझे चीजें सुनाई दे रही है या इस मैजिक बीस्ट ने अभी बात की है। इसकी साइड वाली फीमेल अंडर भी ये कहती है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को जानता है। हार्ट अटैक इन सबको ये कहता है कि चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग को सोते हुए डिस्टर्ब करने की। ये सुनने के बाद अंडर ये कहते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। आगे हमें देखते हैं कि संग एक ही जगह में खड़ा होता है और यहाँ संग की जो कॉन्शियसनेस होती है वो अभी भी डाटा को देख रही होती है एंड यहाँ एक अंडर संजनू को देखते हुए ये कहता है कि संजनू उस जगह में कर क्या रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक तेजी से इन तीन अंडर को मार देता है। चाइन ये देख के एकदम हैरान होती है और यहाँ हार्ट अटैक ये कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हो और तुम किंग के लिए एक अच्छा गिफ्ट होगे। इसके बाद हमें संग के पास ले जाया जाता है और यहाँ संग और शैडो मोनार्क ये देखते हैं कि इस जगह में दो गेट ओपन हो चुके हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। एंड हम ये देखते हैं कि जो ब्लू कलर का गेट होता है उसके अंदर से ढेर सारे डीमन सोल्जर निकल रहे होते हैं और यहाँ संग इन सबको देख के मन ही मन कहता है कि राकोडोस, पेटोस, रोकोन, इग्रेंस और इस जगह में रीडू क्लैन भी है जिससे ईसेल भी बिलोंग करती है। आगे हम ये देखते हैं कि रेड गेट से एक बहुत बड़ा व्हाइट वुल्फ बाहर निकलता है एंड इसके साथ साथ उस गेट से ढेर सारे मॉन्स्टर भी बाहर आ रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि शैडो मोनार्क के सामने व्हाइट वुल्फ और डीमन का किंग खड़ा होता है। इन सब के बीच में अभी फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ चाय जोंगी ने ये कहता है कि जल्दी से उसे हील करो एंड तुम सब चीज का यूज करके उसकी जो वुंड है उसे बंद कर दो। और यहाँ हीलर ये कहता है कि मिंगजुल चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट हील कर दिया है। आगे हमें देखते हैं कि जो स्टोन के स्टैचू होते हैं वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं एंड यहाँ हार्ट अटैक इन सबको ये कहता है कि जो कोई भी मेरे पपेट के खत्म होने के बाद जिंदा रहेगा उसे ग्रेट ऑनर मिलेगा किंग का जन्म होते हुए देखने का। और अब ये देखते हैं कि तुम में से कौन कौन आखिरी तक सर्वाइव कर पाएगा। आगे हम ये देखते हैं कि जो गॉड स्टैचू होता है वो अपने लेजर बीम से इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। चाहे जो इन चिल्लाते हुए सबको ये कहता है कि तैयार रहना एंड यार गॉड स्टैचू अपने लेजर बीम से इनके ऊपर अटैक कर देता है जिसे सबको डॉज कर लेते हैं एंड चाहे जो इन गॉड स्टैचू को एकदम पीछे आ जाता है और अपने फायर मैजिक से गॉड स्टैचू के ऊपर अटैक करता है। चाहे जो यहाँ ये भी कहता है कि इस चांस का फायदा उठा के स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिस्टर वू अपनी पूरी ताकत से एक स्टैचू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मिस्टर वू ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उनके इस अटैक से स्टोन स्टैचू को कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर वू मन मन ये भी कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मजबूत है। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर वू वहाँ से हट जाते हैं और यहाँ चाहे जोगिन अपनी फायर मैजिक से उस स्टैचू के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद चाहे जोगिन ये कहता है कि ये लोग फिजिकल अटैक से बहुत ज्यादा रेजिस्टेड है तो इसलिए इस जगह में केयरफुल रहना। चाहे जोगिन ये देखता है कि इन्हें मैजिक अटैक से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ एक अंडर चाहे जोगिन से ये कहता है कि मिस्टर चोई हमारी प्रोडक्शन स्किल भी इनके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। एंड यहाँ फीमेल अंडर भी ये कहती है कि जो मेरी बेसिक साइकिल स्किल है वो भी उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। चाहे जोगिन ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मन मन कहता है कि डैमेट हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा है। इसके बाद चाहे जोगिन संग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें संजिन वो को उठाना होगा और क्या वो हिप्नोटाइज हुआ है। ये बोल के चाहे जोगिन संग के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करते हैं और वो मन में ये कहता है कि ये इकलौता रास्ता है उसे उठाने का। एंड हम ये देखते हैं कि ये फायरबॉल संग को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ हार्ट अटैक इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के चाहे जोगिन की हालत एकदम खराब हो जाती है। एंड हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक चाहे जोगिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और अटैक करते हुए ये भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग की स्लीप को डिस्टर्ब करने की। और ये बोलने के बाद हार्ट अटैक चाहे जोगिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पीछे से 3 अंडर आके हार्ट अटैक के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ मिस्टर वो चिल्लाते हुए चाइन को ये कहते हैं कि मिस चाइन हम इस जगह में सब कुछ संभाल लेंगे तो प्लीज आप संजिन वो को जाके उठा दो। चाइन संग के पास जाते हुए कहती कि ठीक है और यहाँ हम देखते कि चाइन संग के पास पहुंचने वाली होती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संग के पास ले जाया जाता है और यहाँ संग ये देखता है कि मैजिक बीस्ट और शैडो सोल्जर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। संग ये सब देख के मन ही मन कहता है कि ये जो शैडो सोल्जर है वो बार बार रीजनरेट होते जा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अगर इस जगह में मेरे शैडो होते तो जो मेरा माना है वो कब का खत्म हो गया होता। देख के ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत ज्यादा माना है। आगे संग यहाँ यही कहता है कि जो डीमन क्लैन है और जो बीस्ट टाइप मैजिक क्रीचर है वो 2 गेट के अंदर से बाहर आए हैं शैडो सोल्जर को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई भी रीजन नहीं है एक दूसरे से
फाइट करने का, और ये जो वॉल थी वो बीस्ट रोल सिल्वर सोल्जर की थी। संग यहाँ हैरान होते हुए मन मन कहता है कि जो शैडो मोनार्क है वो मैजिक बीस्ट के साथ नहीं है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में आंतरिक संघर्ष हो। और हम ये देखते कि ये बैटल एंड हो जाती है। आगे हमें देखते कि मोनार्क और शैडो डीमन किंग के सामने आता है, और यहाँ शैडो मोनार्क ये कहता है कि हमारे पास आज मौका था इस वॉर को खत्म करने का, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। यहाँ डीमन किंग हंसते हुए ये कहता है कि ये कितने शर्म की बात है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग पाया। ये सुन के एज़वन को गुस्सा आ जाता है, और यहाँ एज़वन फिर से ये पूछता है कि मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। यहाँ हम ये देखते कि डीमन किंग हंसने लगता है, और यहाँ अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। ये सुन के एज़वन को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करके डीमन किंग को अपने पास में बुला लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और यहाँ डीमन किंग एज़वन को कुछ बोल रहा होता है, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। आगे हमें देखते कि एज़वन डीमन किंग की सर को दबा के उसे मार देता है, और यहाँ संग डीमन किंग की आंख को देख के ये कहता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, और यहाँ संग डीमन किंग को छोड़ देता है। एंड हम ये देखते हैं कि डीमन किंग अपने घुटनों में आ जाता है। इसके बाद संग डीमन किंग के हेलमेट को बाहर निकालता है। संग ब्रेन को देख के मन ही मन कहता है कि इस जंग में ब्रेन क्या कर रहा है, और यहाँ संग ये नोटिस करता है कि उसके हाथ एकदम चेंज हो चुके हैं। एंड हम ये देखते हैं कि संग एज़वन की बॉडी के अंदर आ जाता है। संग कहता है कि ये कब हुआ और पहले मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। और यहाँ हम ये देखते हैं कि एज़वन की बॉडी गायब होने लगती है, और यहाँ संग की बॉडी आने लगती है। एंड यहाँ संग अपने चेस्ट के राइट साइड ये देखता है कि कुछ धड़क रहा होता है, और हमें ये पता चलता है कि संग के राइट साइड में एक ब्लैक कलर का हार्ट जैसी चीज होती है। इसके बाद संग पीछे मुड़ के ये देखता है कि एक व्हाइट गेट से सिल्वर सोल्जर बाहर आ रहे होते हैं। एंड यह सिस्टम ये बताता है कि जो डाटा का प्लेबैक था वो खत्म होता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड इस एपिसोड की आखिरी में जो चीजें हुई है वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने देखा था कि एक रेड कलर का गेट और एक ब्लू कलर का गेट ओपन हुआ था, और हमने ये देखा था कि रेड कलर का जो गेट है उसके अंदर से मैजिक बीस्ट निकल के आए थे, एंड उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का वुल्फ भी निकल के आया था, तो वो बीस्ट फैंग ऑफ मोनार्क था। और जो ब्लू गेट से डीमन सोल्जर निकले थे उनके साथ डीमन किंग ब्रेन था जो व्हाइट फ्लेम का मोनार्क था। एंड इन दोनों ने एज़वन को धोखा दिया था, और वो इस जगह में एज़वन को मारने के लिए आए थे, लेकिन इस जगह में उल्टा होता है, एज़वन इन दोनों को डिफीट कर देता है, और जो बीस्ट फैंग मोनार्क होता है वो इस जगह से भाग जाता है, लेकिन जो डीमन किंग ब्रेन होता है वो इस जगह से भाग नहीं पाता है। और आप सबको याद होगा कि संग ने एक बार ब्रेन से फाइट की थी जब वो फ्लोर के 100 लेवल में पहुंच गया था, लेकिन संग ने जिस ब्रेन से फाइट की थी वो नकली ब्रेन था जिसे आर्किटेक्ट ने क्रिएट किया था संजुनु से फाइट करने के लिए। और आप सबको अब समझ आ गया होगा कि इस जगह में क्या हुआ है। तो आज के लिए इतने ही, हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।